आनंद पाल का एनकाउंटर 24 जून को किया गया था, लेकिन उसकी मौत के बाद राजपूतों का जो जुटान हुआ वो एक इतिहास रच गया। लेकिन सवाल ये भी है कि क्यों एक गैंगस्टर के लिए देश दुनिया के राजपूत एक हो गए और बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, जिसके अलावा वो किसी और राजनीतिक पार्टी को कभी पसंद भी नहीं करते थे। लेकिन इस बार आनंद पाल की मौत ने एक नया ही अध्याय जोड़ दिया है, या ये कहा जाए कि आने वाले समय में राजस्थान में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद सरकार से आनंद पाल के परिजनों ने सिर्फ सीबीआई जांच की मांग की थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि एनकाउंटर फर्जी है। लेकिन वसुंधरा सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही। अपनी जिद के आगे उसने सीबीआई जांच की मांग को नहीं माना। ऐसे में आखिर राजपूतों को बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा, क्योंकि बात अब आन बान की थी और राजपूतों ने अपनी ताकत के आगे राजस्थान सरकार को नतमस्तक ही कर दिया। सीबीआई जांच की अनुशंसा के लिए सरकार मान गई, लेकिन इस आंदोलन के बाद अब बीजेपी सरकार कहीं न कहीं राजपूत समाज के कटघरे में है। इस आंदोलन के दौरान राजपूतों ने सिरे से बीजेपी को नकारने का मन बना चुकी है और जगह जगह बीजेपी के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया है। बीजेपी को सपोर्ट न करने की मुहिम छेड़ी गई है और बीजेपी के खिलाफ पोस्टर बैनर चिपका दिए गए हैं। क्या ये पूरा आंदोलन इतने में सिमट गया है? जिस आनंद पाल का मुद्दा देश विदेश में छाया रहा, जिसके लिए राजपूतों ने बीजेपी का बहिष्कार किया, क्या वो सिर्फ एक सीबीआई अनुशंसा की सहमति पर थम जाएगा, या अब राजपूतों के दिलों से बीजेपी उतर चुकी है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो राजनीति के गलियारों में जन्म ले चुके हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी राजपूतों के दिलों में उतर चुकी है तो अगला कौन? जी हाँ, कौन होगा वो अगला भाग्यशाली जिसे राजपूतों का साथ मिलेगा? क्या वसुंधरा सरकार के अड़ियल रवैये के चलते वो अपने एक बड़े वोट बैंक को खो देगी? तो किसे मिलेगा राजपूतों का साथ? राजपूत समाज का साथ किसको मिलेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन राजपूतों का साथ हर पार्टी पाना चाहेगी। ऐसे में राजस्थान में बीजेपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस राजपूतों का साथ जरूर पाना चाहेगी और राजपूतों के हक में हाल ही में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद बिगड़ी स्थिति को आसानी से रोका जा सकता था, इसीलिए मुख्यमंत्री को उनके द्वारा सुझाव भी दिया गया था कि उनके परिजनों से बातचीत कर इस मामले का हल निकाला जाए। यानी कि राजपूतों का साथ पाने के लिए कांग्रेस उन्हीं की भाषा बोल रही है। अगर देखा जाए तो दूसरा चेहरा पूर्व सीएम अशोक गहलोत का ही है, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। अशोक गहलोत अपनी सरकार के दौरान राजपूत, जाट और ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। ऐसे में राजपूतों को गहलोत से बातचीत का प्रस्ताव रखना चाहिए क्या? क्योंकि 2018 में आने वाला चुनाव बीजेपी की साख का चुनाव होगा। ऐसे में जाहिर है कि अशोक गहलोत राजपूत समाज की बात सुनेंगे। उधर आनंद पाल प्रकरण पर जिस तरह का अड़ियल और जिद्दी रवैया सरकार ने अख्तियार किया है, उससे अब राजपूत समाज इस सरकार को सबक जरूर सिखाना चाहेगी। उधर 2018 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का राजस्थान दौरा शुरू हो गया है। राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां की राजनीति लगातार क्षत्रियों, जाटों और ब्राह्मणों के प्रभाव में ही रही हो, वहां जाति में माली और खानदानी पेशे से जादूगर के बेटे ने अपने आप को कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित कर लिया। वो 1998 में ऐसे समय पहली बार मुख्यमंत्री बने जब प्रदेश में ताकतवर जाट और प्रभावशाली ब्राह्मण नेताओं का बोलबाला था। अशोक गहलोत आज ग्वालियर राजघराने की बेटी और झालावाड़ राजघराने की बहू वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने अकेले चुनौती है।
दूसरी ओर गहलोत की सबसे बड़ी खासियत है कि वो जातिवाद से इतर राजनीति करते हैं। उनके लिए सभी जाति एक समान है। दूसरा, वो सबके चहेते इसीलिए भी रहे हैं क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान सभी उनसे सहमत रहे, ना कोई अड़ियलपन और ना ही जिद्दी। गहलोत थोड़ा देर से निर्णय जरूर लेते थे, लेकिन सटीक निर्णय ही उनकी पहचान रही। ऐसे में जब पूरा राजपूत समाज एक मंच पर आ ही गया है, तो अब समाज को अपने संरक्षण के लिए एक नेता भी चाहिए, अपने समाज की बात रखने के लिए एक मंच भी चाहिए। जाहिर है, कांग्रेस अगर राजपूतों का वोट बैंक हासिल करने में कामयाब हो जाती है, तो वसुंधरा सरकार को तगड़ा झटका लगेगा। तो क्या राजपूत चाहेंगे कि बीजेपी सरकार से इस आंदोलन से बदला ले और सत्ता के सिंहासन पर किसी और को विराजे? बहरहाल ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि राजपूतों का वोट किसे जाएगा और राजस्थान की सत्ता के सिंहासन पर आखिर कौन बैठेगा। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।